दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता पर हमले का ये पूरा मामला है। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। राजेश खिमजी खेल रजा को आरोपी बनाया गया है। 30 हजारी कोर्ट में ये आरोप पत्र दाखिल किया गया है और दोनों के खिलाफ हत्या की कोशिश की गई। कई धाराएं लगाई गई हैं और जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री पर यह हमला हुआ था। रेखा गुप्ता पे पूरा हमले का मामला है और दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी है। राजेश खिमजी खेम रजा को शेख रजा नाम है और आरोपी बनाया गया है। 30 हजारी कोर्ट में यह आरोप पत्र दाखिल किया गया है और दोनों के खिलाफ हत्या की कोशिश समेत कई धाराएं लगाई गई हैं। जन सुनवाई के दौरान आपको ध्यान में होगा मुख्यमंत्री पर हमला हुआ था। इस मामले में दो आरोपी हैं, राजेश खिमजी और शेख तहसीन रजा के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस ने पहले ही हालांकि इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने आरोप पत्र को स्वीकार कर लिया है और जल्द ही इस पर सुनवाई होने वाली है। घटना अगस्त 2025 में हुई, जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने सरकारी आवास पर जन सुनवाई कार्यक्रम में हिस्सा ले रही थी। इस दौरान उन पर राजेश खिमजी हमला कर दिया। आरोपी ने दिल्ली सीएम के बाल पकड़कर खींच दिए थे, जिससे वो नीचे गिर गए। खिमजी खुद को पीड़ित बताकर जन सुनवाई में पहुंचा था और दिखाने के बहाने अचानक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया था। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के घर के बाहर रैकी कर रहा था और वहां पर आप इन तस्वीरों में रिक्शे वाले को भी देख सकते हैं। इस रिक्शे वाले से भी पूछताछ की गई है। हालांकि तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, ये सारी की सारी फाइल फुटेज है। अगस्त का ये पूरा मामला है, जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने आवास पर जन सुनवाई कर रही थी। उस दौरान ये जो शख्स आपको टीवी स्क्रीन में नजर आ रहा है, राजेश खिमजी, इसने रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया था और पूरी पड़ताल की गई थी। हमला करने से पहले शालीमार बाग में जो रेखा गुप्ता का घर है, उस घर में भी जाकर रेकी की गई। इसके अलावा जो सिविल लाइंस में मुख्यमंत्री का जो आवास है, जिसमें रेखा गुप्ता रहती हैं बतौर मुख्यमंत्री, उस घर के पास भी रेकी की गई थी। जो हमला किया गया था वो सिविल लाइंस वाले घर में हुआ था और अब पुलिस ने इस पूरे मामले में चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हैं। रजनीश, आरोप पत्र जो दाखिल किया गया है, इन आरोप पत्र किन धाराओं में दाखिल किया गया है और आरोप पत्र में दिल्ली पुलिस ने कहा क्या यही दो शख्स थे या फिर एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी की भी बात यहां पर दिल्ली पुलिस अपनी चार्जशीट में कर रही है? चार्जशीट की जहां तक बात है, चार्जशीट में 48 गवाहों की लिस्ट दी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए सुरक्षा कर्मियों के, दूसरे इसमें सुरक्षा कर्मी भी मौजूद हैं। दूसरे जो कर्मचारी थे उस समय रेखा गुप्ता के आवास पे, उन लोगों के नाम भी शामिल हैं। जहां तक आरोपों की बात है तो आरोपियों पर हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश रचना और लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने जैसी धाराओं को जोड़ा गया है। हालांकि अगर बात की जाए इस पूरे मामले की, तो इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो उसमें जाहिर तौर पे जो चीजें अभी जो चार्जशीट दाखिल की है, उस चार्जशीट में इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से जो आरोपी थे वो कैसे वहां पे पहुंचे। पहले उन्होंने रेकी की थी, उसके बाद वहां पे पहुंचे। उनकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर थी कि रेखा गुप्ता को जो है वो नुकसान पहुंचाना है, उनको हानि पहुंचानी है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनको चार्जशीट में जो है वो जोड़ा गया है। जी, एक और यहां पर बड़ा सवाल यह उठता है कि जिन धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई है, जाहिर तौर पर मुश्किलें बढ़ेंगी। जान से मारने की कोशिश भी जो धारा है वो भी इसमें लगाई गई है। जी बिल्कुल, हत्या की कोशिश की धाराएं इसमें लगाई गई हैं कि हत्या की कोशिश के इरादे से ये लोग वहां पर पहुंचे थे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि चाकू से भी हमला करने की इनकी प्लानिंग थी। ऐसी बातों का जिक्र किया गया है चार्जशीट में। हालांकि अब जो है क्योंकि चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे मामले का रुख क्या अख्तियार करता है। रजनीश, एक सवाल का जवाब दर्शक जानना चाहते होंगे कि क्या इन दोनों की ही भूमिका अभी तक दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में खुलासा किया है या कोई तीसरा शख्स है जो पर्दे के पीछे है, जिसने पूरी इस घटना को अंजाम दिलवाया इन दोनों के माध्यम से?
आशीष, अभी सिर्फ ये दो ही लोगों के नाम चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने डाले हैं और इन दोनों को लेकर ही तमाम जो जांच चल रही थी और जो भी अभी तक चीजें निकल के सामने आई थी जांच में, उन्हें चार्जशीट में जोड़ा गया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस के मुताबिक अभी तक की जांच में इन दोनों के अलावा तीसरे किसी शख्स का जो है वो भी भूमिका सामने नहीं आई है, लेकिन एहतियातन वो इस मामले को अभी जांच कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि इनको किसी और जगह से जो है वो आदेश आ रहा हो, कोई और शख्स इनको हैंडल कर रहा हो। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि आज तक जो जांच हुई है, जब चार्जशीट दाखिल की थी तब तक जो है वो सिर्फ इन दोनों लोगों की ही भूमिका सामने आई थी। क्या मान के चला जाए कि आने वाले समय में इसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट, जिसे पूरक आरोप पत्र कहते हैं, वो भी दाखिल होगी क्या? बिल्कुल 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 आशीष, इसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल जाहिर तौर पे हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आगे जांच में क्या चीजें निकल के आती है। अगर जांच अभी तक की जांच में जो चीजें निकल के सामने आई थी वो चार्जशीट में चार्जशीट में जो है वो इंक्लूड कर दी है दिल्ली पुलिस ने। अगर आगे की जांच में कुछ और चीजें निकल के सामने आती है तो जाहिर तौर पर एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दिल्ली पुलिस दाखिल कर सकती है। इस पर संज्ञान लेने के लिए अदालत ने कब की तारीख तय की है? तीसरी कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल हुई है, पहले उस पर संज्ञान होगा नियम के मुताबिक, तो संज्ञान लेने की तारीख कब है? देखिए, अभी जो है वो दिल्ली पुलिस ने क्योंकि चार्जशीट दाखिल कर दी है तो अब जो है ये देखने वाली बात होगी कि देखिए जो कोर्ट है वो इस पे कब संज्ञान लेता है और उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया है, वो जो है कंटिन्यू होगी। बहुत शुक्रिया रजनीश आपका जुड़ने के लिए। रजनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे।